हेलो एवरीवन। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टर अवेयरनेस। और मुझे जो बेसिक गलतफहमी है शेयर मार्केट को लेके वो दूर करनी है इस वीडियो के ज़रिए। बहुत से लोग डरते हैं कि हमें शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे वो बात मैं रद्द कर देता हूँ कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा जो मसला है वो ये, लोग सोचते हैं एक बार डाल दिया कहीं डूब गया, तो अब उसमें एक टेक्निकलिटी समझनी होती है कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपके ऊपर वो रिस्क होता है, वी विल नॉट गेट इनटू दैट। बट मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आप इन्वेस्टर की हैसियत से शेयर मार्केट में एंट्री लेते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि आप हिस्टोरिकली देखें तो सेंसेक्स एक ज़माने में 1000, 2000, 10,000, 20,000 हुआ। आज सेंसेक्स 50,000 क्रॉस हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो पैसा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिटर्न्स ही देगा। बट सवाल ये उठता है कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए बहुत सारा कॉमन सेंस चाहिए, बहुत सारा अपना एक जजमेंट चाहिए, एनालिसिस चाहिए। आप किस हालात में रह रहे हैं, इस हालात में जबकि पैंडेमिक है तो इसमें कौन सी जो सेक्टर्स हैं वो बूम करेंगी आगे चल के, लाइक हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, बिकॉज आजकल ऑनलाइन लर्निंग भी काफ़ी कॉमन हो चुकी है बिकॉज ऑफ स्कूल्स गेटिंग ऑनलाइन। तो उसमें आईटी का एक अपना एक रोल है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ गुड सेक्टर। तो ऐसे करते करते बहुत सारी कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जोमेटो लॉन्च हुआ, शेयर मार्केट में उसकी लिस्टिंग हुई। आईपीओ जब था तो 76 था, लिस्टिंग हुई तो 133 का पर शेयर प्राइस हो गया। तो आगे चल के वो भी ग्रो करेगा। और ये मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि कुछ ही साल पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 5 years अगो 2016 में डोमिनोज के शेयर्स, यानी कि जो उसकी पेरेंट कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क्स, उसके जो शेयर्स थे वो अराउंड 600 रुपीज़ के थे। आज वो शेयर 3500 के प्लस है। तो आप समझ सकते हैं किसी ने उस ज़माने में इन्वेस्ट किया होगा तो कितना पैसा ग्रो हो चुका होगा। तो उसी फिलॉसफी पे चलते हुए अगर आज आपको ऐसी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, फॉर एग्जांपल जोमेटो, हम नॉर्मली खाना ऑर्डर करते ही करते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार, कुछ लोग तो रोज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर वर्किंग आवर्स। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये इंडस्ट्री जो फूड डिलीवरी इंडस्ट्री है, जोमेटो इज़ अ जायंट ऑफ दैट सेक्टर, इट इज़ हियर टू स्टे। तो आगे चल के इस कंपनी के शेयर्स भी बढ़ेंगे। तो अभी अगर वो शेयर प्राइस उसका 133 या 134 है, तो अगर आप एक बल्क अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करें और आगे चल के वो अमाउंट जो है काफ़ी हद तक प्रॉफिट देने के लिए रेडी हो जाएगा, तो वाई नॉट। कुछ लोग सेफ इन्वेस्टिंग के लिए म्यूचुअल फंड चूज करते हैं, इवन दैट इज गुड। लेकिन आप समझिए कि म्यूचुअल फंड भी कहीं ना कहीं इक्विटी में ही जाके इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ एंट्री लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड इज़ अ गुड ऑप्शन। और साथ ही साथ कुछ अमाउंट आप अलग से शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी जजमेंट के हिसाब से। आप किसी सब ब्रोकर को कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आपको इन्वेस्ट जो है करना है। तो रही बात इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो आप इक्विटीज़ में यानी कि शेयर मार्केट में 200 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर जोमेटो का अगर आप एक शेयर भी बाय करते हैं तो वो 133, 134 का है, जो 200 से भी कम है। इंडियन ऑयल के शेयर्स हैं। तो ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 में आती हैं, जो कि सेफ मानी जाती हैं। तो आप उनकी एक वॉच लिस्ट जो है देख सकते हैं कि कौन सा शेयर आपके जो बजट में है वो फिट होता है, और उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट। So I will always recommend you to start investing. This is the right time. In fact, I always say every time is a good time to invest because you don't have to worry about long term. Long term में जो शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट देते हैं. So you can connect with a sub broker and start investing.